अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट का तो आपको पता है, टेंस का भी आपको इल्म है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जो जारी रहती है, इसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बड़ी तफसील से इस टेंस के ऊपर बात करते हैं। इसके बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन है वो सारे मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बॉक्स में मैं आपको चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता हूं। यहाँ पे इस बॉक्स में मैं आपको चंद एग्जाम्पल सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं, और यहाँ पे इस बॉक्स में मैं आपको चंद स्पेशल एक्सप्रेशंस के बारे में बताता हूं कि अगर ये एक्सप्रेशंस किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाए तो आप लाजमी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। बात समझ में आती है? इसी वजह से ये बॉक्स जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक मेरे साथ रहिए। चलते हैं रूल्स की जानिब। रूल्स को देखें स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम एक ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं जो हमारे बोलने के दौरान ही वो एक्टिविटी जारी होती है। तो ऐसे एक्टिविटी के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कुछ लिखता हूं, आपने मुझसे सवाल किया व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं आपको जवाब दो तरीकों से दे सकता हूं। एक, मैं अपने राइटिंग को ड्रॉप करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज करूंगा। बात समझ में आती? मिसाल के तौर पर आपने मुझसे सवाल किया व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं आपसे कहूंगा आई राइट ए लेटर। अगर मैं वो लिखाई जारी रखता हूं और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम राइटिंग ए लेटर। यानी मैं आपको जवाब भी देता हूं और साथ साथ में लिखाई भी करता हूं। इस किस्म के कंटिन्यूअस जो एक्टिविटीज होती है, इसके लिए स्टूडेंट्स यानी वो पर्टिकुलर कंटिन्यूअस एक्टिविटीज जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी होती है, ये ऐसे एक्टिविटीज के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करते हैं। जिस तरह के यहां पे तारीफ से जाहिर हो गया, यानी दिस टेंस इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ये ऐसे एक्टिविटीज के लिए जो है ना यूज होता है हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे बोलने के वक्त ही जारी रहती है। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले मिसालें दे दी है। अच्छा, इस टेंस की आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है? अच्छा, इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह है कि आप इसको देखें, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आते हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस है। हम इसको अंग्रेजी में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज करते हैं, इसके बाद इज, एम, आर यानी बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी जो होती है, इसमें से हम स्टूडेंट एक की यूज करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से यानी सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपका सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, आप इसको देखें, ही, शी, इट या सिंगुलर है, तो आप इसके लिए स्टूडेंट क्या लगाएंगे? आप इसके लिए इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यानी ये यू, दे, वी या प्लूरल है, तो आप स्टूडेंट इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए आर लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, तो आप स्टूडेंट इसके लिए क्या लगाएंगे? आप इसके लिए एम लगाएंगे। ठीक है, तो इस कानून के मुताबिक आप इस, एम, आर में से एक उठाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इस टेंस में। इसके बाद बाकी या ऑब्जेक्ट है या कोई और अल्फाज है, वो आप कुछ इस तरह लगाएंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है। इज, एम, आर के बाद फौरन नॉट लगाए, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट इज, एम, आर ये सेंटेंस के इब्तिदा में लगाए, इसके बाद जो है ना आप सब्जेक्ट लगाए, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बाकी ऑब्जेक्ट या जो भी है आप इसके साथ वो यूज करते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, सारा गाड़ी चला रही है। अब देखिए रही है, तो इसका मतलब ये हो गया, आइडेंटिटी में देखे रही है, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, अब आप इसको देखें किस तरह हम ये सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। सारा को देखें, सारा इज, सारा के साथ ये हमारे साथ सिंगुलर है, तो देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जाहिर बात है हम यहां पे इज लगाते हैं।
सारा इज यानी इसमें से एक हो गया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सारा इज ड्राइविंग। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपकी ये सेंटेंस, सारा इज ड्राइविंग द कार, तो ये सेंटेंस आपकी चेंज हो गई, यानी सारा गाड़ी चला रही है, सारा इज ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट को देखे, एडवर्ड खाना खा रहा है, आप इसको देखे स्टूडेंट, रहा है, तो आपकी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। एडवर्ड को आप नीचे ले आए, यहां पे एडवर्ड इज ईटिंग, आप इसको देखे स्टूडेंट द मील, तो ये सेंटेंस आपकी कुछ इस तरह चेंज हो गई। एडवर्ड खाना खा रहा है, एडवर्ड इज ईटिंग द मील। हम वर्जिश कर रहे हैं, हम है यहां पे, यानी प्लूरल है, हम के लिए हम यहां पे वी लगाते हैं, तो वी के साथ आपको पता है कि वी के साथ हम यानी आर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग को आप देखें, टेक की आईएनजी वाली फॉर्म, टेकिंग एक्सरसाइज। अच्छा, हम वर्जिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एक्सरसाइज। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इस किस्म की सेंटेंसेस चेंज करते हैं। ये सेंटेंस आपने इसी कानून के मुताबिक जो है ना चेंज की। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आर, आप इसको देके टेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद एक्सरसाइज। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं। अली लिखाई नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, तो हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम इन तीनों में से एक के साथ नट की एडिशन करते हैं। ठीक है, अली लिखाई नहीं कर रहा है, तो आप अली को यहां पे ले आए, अली इज नट, यहां पे नट की एडिशन हो गई, अली इज नट राइटिंग। तो स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, क्या वो नहा रहे हैं, तो यहां पे स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो हो गई, अब इंटरोगेटिव इसका इस कानून के मुताबिक हम चेंज करते हैं। इज एम आर, ये सब्जेक्ट के मुताबिक हम यहां पे इसको सेंटेंस के इब्तिदा में यूज करते हैं। अब देखिए रहे हैं, ये प्लूरल है, तो इसके लिए यानी वो के लिए हम दे लगाते हैं, सो दे के लिए यहां पे पहले से हम आर लगाते हैं, आर दे स्विमिंग। तो स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस जो है ये चेंज हो गई। ठीक है, आर दे स्विमिंग, लास्ट में आप इसका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या वो नहा रहे हैं, आर दे स्विमिंग। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इतना बताता हूं कि इस किस्म के सेंटेंसेस तो अक्सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए यूज करते हैं आमतौर पर, और यानी जो कंटिन्यूटी नहीं होती तो बहुत ज्यादा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन चंद चीजें मैं आपको बताता हूं कि अगर ये वाले एक्सप्रेशन यूज हो जाए, यानी ये स्पेशल एक्सप्रेशन आप इसको देखें कि अगर ये वाले एक्सप्रेशन यूज हो जाए, इसमें कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है टुडे, दिस वीक, आप इसको देखें स्टूडेंट, दिस मंथ, दिस ईयर एटसेट्रा। यानी जब ये टाइम एक्सप्रेशन यूज हो जाए सेंटेंस के एंड में, तो आप लाजमी यहां पे आप इसको देखें कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। यू आर ईटिंग सो फास्ट टुडे, टुडे का लफ्ज आया है, तो हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है करेक्टली? हमने यहां पे करेक्टली जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज की, आर भी लगाया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा है, सो मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप इसको देखें, दिस कंपनी इज वर्किंग सो वेल दिस ईयर, दिस कंपनी इज वर्किंग, आप इसको देखें स्टूडेंट, क्यों हमने कंटिन्यूअस टेंस यहां पे यूज किया? यहां पे तो वर्क्स भी हो सकता था, लेकिन इज वर्किंग यानी कंटिन्यूअस टेंस की यूज है। क्यों? क्योंकि यहां पे दिस ईयर है, तो करेक्टली हमने ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले जो एक्सप्रेशन जो अब मैंने आपको बता दिए, ये जब भी इस्तेमाल हो जाए टाइम एक्सप्रेशंस है, तो आप बेहतर है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करें। अच्छा, नेक्स्ट को देखे, ये कौन किस किस्म के एक्सप्रेशंस है? जब ये इस्तेमाल हो जाए ये एज ए वर्ब, तो फिर आप इसी ही टेंस की यूज करते हैं। ठीक है, विद वर्ड्स ऑफ चेंज, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, विद वर्ड्स ऑफ चेंज, ये ऐसे अल्फाज है जो चेंज को इंडिकेट करते हैं, ऐसे वर्ब्स है जिससे चेंज जाहिर होती है, किसी भी किस्म का चेंज, वो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट। ठीक है, दैट हैव स्टार्टेड टू हैपन, वो चेंज जिसकी आगाज हो चुकी होती है, ऐसे अल्फाज हो यानी जो चेंज को जाहिर करते हैं, वो पर्टिकुलर चेंज जिसकी शुरुआत हो चुकी होती है।
ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं, गेटिंग को देके, बिकमिंग को देके, चेंजिंग को देके, बजाते खुद ये लफ्ज इंप्रूविंग, यानी स्टार्टिंग को देके बिगिनिंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग एंड ग्रोइंग, ये ऐसे वर्ब्स है स्टूडेंट्स कि ये चेंज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जब ये किसी भी सेंटेंस में आप यूज करना चाहते हैं तो ग्रामेरियन कहते हैं कि बेहतर है कि आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करें। यहां पे देखिए एक एग्जांपल में, यूर लैंग्वेज एफिशिएंसी, आपकी जो लैंग्वेज एफिशिएंसी है, सलाहियत है, इज गेटिंग बेटर। आप इसको देखिए, गेटिंग, गेट का लफ्ज लगा है, आप ये वाला देखिए, इज गेटिंग बेटर, ये तो बेहतर होती जा रही है, यानी मतलब है कि इसमें चेंज जो है ये शुरू हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वजह से हमने करेक्टली इज गेटिंग बेटर, यानी गेटिंग की आईएनजी वाली फॉर्म है, सो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें ये वर्ब्स यानी जो चेंज को इंडिकेट करते हैं, जब ये आप यूज करेंगे तो आप इसको इसी ही टेंस में यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर बिकमिंग, तो आप यूज कर सकते हैं ही इज बिकमिंग स्ट्रांगर नाउ, यानी अब वो जो है वो बेहतर, यानी वो मजबूत होता जा रहा है। बिकमिंग स्ट्रांगर नाउ मतलब है कि पहले की निस्बत अब वो मजबूत होता जा रहा है, यानी चेंज जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप इसको देखें, चेंजिंग, द वेदर इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंप्रूविंग, हिज हेल्थ इज इंप्रूविंग नाउअडेज, आजकल उसकी सेहत जो है वो यानी उसमें बेहतरी जो है वो जो है ना वो शुरू हो चुकी है, यानी मतलब है कि चेंज की बिगिनिंग हो चुकी है। तो ये सारे जो अल्फाज है इसी सेंस में स्टूडेंट आप इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर ग्रोइंग, यानी हम कह सकते हैं लेट्स गो नाउ इट्स ग्रोइंग डार्क। तो इस सेंस में स्टूडेंट क्योंकि चेंज शुरू है, इट्स ग्रोइंग डार्क, यानी मतलब है कि तारीकी जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, यानी वो दिन का एहतमाम होता जा रहा है। तो इन सेंसेस में स्टूडेंट आप लाजमी जो है ना आप कोशिश करें कि इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये था आज के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।